प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 500 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस अजय भट्ट के नामांकन के बाद सीएम धामी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे, साथ ही भारी जन समर्थन देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने खास मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की और विरोधियों पर भी निशाना साधा। उनको समर्थन देने के लिए आए और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। और हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने नॉमिनेशन के पहले पूजा अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान ऋषिकुल से पैदल यात्रा की अगुवाई पूर्व सीएम हरीश रावत ने की। मौके पर भारी जन समर्थन भी नजर आया। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने नामांकन के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। राज्य की 5 सीट पर इस बार बदलाव होगा। आज यहाँ पर पौड़ी ने नामांकन किया है। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूँ। रुड़की में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि बीजेपी पहले से बहुत मजबूत थी, लेकिन अब पंडित दिनेश कौशिक और रश्मि चौधरी समेत तमाम लोगों ने ज्वाइन करने से पार्टी और मजबूत हो गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। बीजेपी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। लोग कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। बीजेपी मजबूत तो थी और मजबूत हुई है जब आज यहाँ पर नगर पालिका रुड़की के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रश्मि चौधरी जी, वरिष्ठ नेता संजय पाल जी समेत सैकड़ों लोगों ने आज यहाँ पर भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की है। तो इससे पार्टी और मजबूत होगी। इससे हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश, उनका उत्साह और बढ़ रहा है और तमाम जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, जो दल आज खोखले हो चुके हैं, जिनको लोग ये समझ चुके हैं, वो तमाम नेता आज भाजपा की सत्ता ले रहे हैं। हम उनका सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने पर्चा दाखिल किया और उससे पहले रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी। इस दौरान मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। जोशी ने इस दौरान बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। तो प्रकाश जोशी ने अपना पर्चा भरा। तस्वीरें आपके सामने हैं और इससे पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, जहां पर तमाम समर्थकों का उन्हें साथ भी मिलता दिखाई दिया। भाजपा सरकार की पिछले 7 साल से राज्य में जो सरकार है,
उसका जो कुशासन है, और खास तौर पर जो हमारे अभी सांसद हैं वर्तमान में, पिछले 5 साल से, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन 5 साल से जो वर्तमान में है वो हैं, उनकी जो निष्क्रियता है, उनका जो कार्यशैली है, वो निश्चित तौर पर इस बार जनता बदलाव का मूड बनाकर बैठी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी हमारे नेता पर्ची ने आपको बताया, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी एक योजना लाकर हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के नौजवानों को, जिनका सपना होता है कि वो फौज में जाएं, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी अगर करने की जरूरत पड़े तो करें, वो गर्व की बात होती है। लेकिन वो मौका भी उनसे छीन लिया है, क्योंकि शहादत का उनको अब प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का जो कार्यकाल रहा है, निराशाजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जो मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 2014 में जनता के बीच में जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उनका एजेंडा था, और 2019 में जो उनका एजेंडा था, आज वो 2024 में गायब है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से प्रदेश के जल को, जमीन को, नदियों को भ्रष्टाचार की भेंट स्वरूप दे दिया गया है और प्राइवेट हैंड्स में दिया गया है, और एक गठजोड़ बन चुका है, एक नेक्सस बन चुका है उत्तराखंड में। और जो अंकिता भंडारी का जो निर्ममता पूर्वक हत्या की गई, आज भी वो बेखौफ हैं। लोकसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए कांग्रेस के दिग्गज मैदान में हैं। नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपने आवास पर पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उसके बाद रामपुर में बने बेल बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी हर चुनाव में अलग अलग नारे देती है, लेकिन उसके नारे धराशायी हो जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अब की बार 400 का नारा दे रही है, लेकिन देश की जनता समझदार है, वो इसके बहकावे में नहीं आएगी। बीजेपी तो जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ न कुछ कह देते हैं, इतना पार उतना पार। पिछले चुनावों के परिणामों में बताया अलग अलग राज्यों में और जरूरत कि वो कितना पार चुका। फिर चुनाव का परिणाम बताएगा और हम आश्वस्त हैं, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से। और हम विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद है उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएगी। पहाड़ में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा ने जनसंपर्क किया। उससे पहले उन्होंने बाबा बागनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कार्यकर्ताओं ने टमटा का जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर में आगमन हुआ है और जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में और आम जनमानस में है, ये सारा जो उत्साह है नरेंद्र भाई मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के कालखंड में जो आम जनमानस है, उन सभी की जो मनोकामनाएं थी, चाहे वो वंचित समाज की, गरीब समाज की, उनको 70 साल में वो चीजें उपलब्ध नहीं थी। उनके पास छत नहीं था, उनके पास पानी नहीं था, उनके पास बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा नहीं था। वो सारी जरूरत अगर किसी व्यक्ति ने, किसी ईश्वरीय शक्ति के व्यक्ति ने पूरा करा तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने करी। उनको कांग्रेस ने 50 साल तक ठगा और उसी का परिणाम है कि आज हम ठगे गए, मगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी वो सपने सारे पूरे किए हैं और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्यार देना चाहते हैं और ऐतिहासिक बहुमत से 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी होगी। देश में जहां जहां पहले चरण में लोकसभा चुनाव होना है, उनमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया के लिए आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन शाम तक जो एक टेंटेटिव खबर मिली थी, उसके अनुसार 5 लोकसभा सीटों पर 63 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और यूकेडी के सभी प्रत्याशी शामिल हैं और सर्वाधिक उम्मीदवारों ने हरिद्वार से अपना नामांकन दाखिल किया है। यहां से 21 प्रत्याशियों ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया है
और इसके अलावा दूसरे नंबर पर टिहरी में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। तो कुल मिलाकर ये संख्या 63 के आसपास है और कल नामों की स्क्रूटनी होगी और फिर उसके बाद नामांकन वापसी की प्रक्रिया के लिए एक दिन तय किया गया है। फिलहाल कुल मिलाकर आज नामांकन के दिन 63 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर यानी 63 प्रत्याशी इस समय मैदान में आ गए हैं। अगर स्क्रूटनी में पर्चे खारिज नहीं होते या पर्चों के नामांकन की कोई वापसी नहीं होती तो 63 प्रत्याशी अपने अपने सिंबल पर निर्दलीय या पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। रामनगर में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान चुनाव को लेकर मंथन किया गया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से जनता तक योजनाएं पहुंचाने की बात कही। कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इतिहास रचेगी। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है।